नमस्कार साथियों, आप सभी का केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस का हार्दिक स्वागत है। मैं वाशु यादव आज आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, जिसमें एक पार्टिकुलर टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की बात करो तो आप जो भी वनडे एग्जाम है लाइक दैट एसएससी, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी की बात करो तो सीजीएल प्री में एक क्वेश्चन रहता है, और सीजीएल मेंस की बात करो तो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यूपीएसआई में पिछले जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। इसी साल सीजीएल प्री में भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल पिरामिड। ठीक है बच्चों, तो शेषफल में सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए सपोज नंबर है 90, डिवाइड लगाया मैंने 6 से। जब किसी भी नंबर पे हम किसी का भाग लगाए तो वह संख्या हमेशा 2 तरह के शेषफल छोड़ती है, ये ध्यान रखना। अगर किसी संख्या में किसी का भाग लगाते हैं तो हमेशा 2 तरह के शेषफल बचते हैं। जैसे 19 में भाग लगाया 6 का, तो 19 से छोटा नंबर देख लीजिए, 6 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो 6 या 18, कितना बचा प्लस। ऐसे ही एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर, उसके लिए क्या करते हैं कि 19 से बड़ा ऐसा नंबर देखिए जो 6 से पूरी तरह विभाजित होता हो, तो 6 4 जा 24। तो आपको देखना पड़ेगा कि 24 19 से कितना ज़्यादा है 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा जो -5। अब आज तक आपने देखा होगा कि केवल पॉजिटिव रिमाइंडर ही हम लोग सीखते आए, लेकिन माइनस रिमाइंडर भी उतना उपयोगी है जितना कि प्लस वाला है। जब क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे कितना उपयोगी है। सपोज एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, 27 डिवाइडेड बाई 8। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 27 से छोटा नंबर देखना है जो 8 से कंप्लीट डिवाइड होता है। 8 या 24, कितने बच्चे बेटा प्लस के 3। ऐसे ही अगला नंबर वो देखना है जो 27 से बड़ा हो और 8 से पूरी तरह विभाजित होता हो, तो नंबर होता है 8 चौक 32। कितना अधिक है 5, तो उसको मैं लिखूँगा -5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नंबर लिया मैंने 37 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 37 से छोटा नंबर जो 9 से कंप्लीट डिवाइड होता हो, तो वो नंबर है 36। तो 9 का डिवाइड लगाएंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा प्लस का 1। नेक्स्ट 37 से बड़ा नंबर देखना है जो 9 से कंप्लीट डिवाइड होता हो, वो नंबर है 45। 37 से कितना अधिक है 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा -। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज़ और देखी है कि जब मैं पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड करता हूँ तो हमेशा उसका सम डिनोमिनेटर के बराबर आता है। मतलब क्या हुआ कि जब मैं किसी नंबर में भाग लगा रहा हूँ तो प्लस का शेषफल और माइनस का शेषफल का सम उसके बराबर आ रहा है जिससे मैं संख्या में भाग लगा रहा हूँ। जैसे यहाँ भी देखिए 3 और 5 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 8। ऐसे ही जब 37 में 9 का डिवाइड लगाया, शेषफल आया 8 और -8। जब मैं 1 को और 8 को और 1 को ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब बात यह आती है कि ये कुछ तो एग्जाम में नहीं आते, बट इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है वो आगे देखते हैं। सपोज इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। सपोज मैंने कहा 120 में डिवाइड लगाइए 11। ठीक है, तो अपन हम लोग जानते हैं कि एक तो 11 है, 11 कितने बचे 10, तो रिमाइंडर कितना आया प्लस का 10। नेक्स्ट 120 से बड़ा नंबर जो 11 से पूरी तरह विभाजित होता हो, वो नंबर है 121, जो 120 से कितना अधिक है 1, वो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा -1। इसमें भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि 10 और 1 का सम कितना आ रहा है 11।
ठीक है बच्चों, इससे पहले हम इसमें छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं उनको जान लेते हैं। सपोज दैट एक नंबर है मेरे पास 2, 4, 3 और 9। बेटा मैं इसमें डिवाइड लगा रहा हूँ 5 का, इससे डिवाइड लगा रहा हूँ 5 का। तो ध्यान रखना, अब इसमें हम 5 का यहाँ से डिवाइड करना शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि जब किसी संख्या में हम 5 का भाग लगाते हैं तो उस संख्या के हमेशा 5 का इकाई अंक में भाग लगाते हैं। जैसे अब मैं 9 में 5 का डिवाइड लगाऊँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है बच्चों, अब आप -1 की बात मत करना क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, उसको हम तो साथ ही साथ पढ़ेंगे। सपोज दैट, तो सबसे पहले 5 के बारे में हमें एक बात समझ में आई कि जब भी हमें किसी संख्या में 5 का भाग लगाना हो तो हमें उस पूरी संख्या में 5 का भाग नहीं देना है, हमें भाग केवल उस संख्या के इकाई अंक में ही देना है। इकाई अंक में भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वही उस संख्या में 5 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 23,642, इससे मैंने डिवाइड लगाया 5 का। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 2 में 5 का डिवाइड लगाना है तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, क्लियर? ये 5 की कहानी। आपको 5 का पूरे नंबर में डिवाइड नहीं लगाना, 5 का डिवाइड केवल उस संख्या के यूनिट आई मीन इकाई अंक में 5 का भाग लिखा, ठीक है? ऐसे ही एक नंबर और होता है 4 को लेते हैं, 4 को, जैसे सपोज नंबर लिखा मैंने, मुझे डिवाइड लगाना है 4 का, ठीक है बच्चों? तो इसमें क्या होता है कि मैं इस पूरे नंबर में 4 का डिवाइड नहीं लगाऊंगा। 4 के डिवाइड के लिए हमें क्या करना होता है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों में, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का डिवाइड लगाते हैं। तो 4 2 जा 8, कैरी का 1, 17 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है? भाग हमें 4 का भाग लगाना, जैसे हमने अभी 5 का सीखा कि 5 के लिए हमें उस संख्या के इकाई अंक में भाग लगाना है, ऐसे ही 4 के लिए उस संख्या में अंतिम 2 अंकों में भाग लगाना है। ऐसे ही अगर इसकी ये पॉजिटिव रिमाइंडर बचा, ठीक है? अब इसका हम देखना चाहेंगे नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। तो 4 का जब मैं 97 में डिवाइड लगा रहा हूँ तो बेटा एक तो मेरा प्लस का 1 रिमाइंडर आ रहा है, दूसरा रिमाइंडर लाने के लिए एक तरीका तो यही है कि सीधे सीधे 4 में से 1 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा -3, बट वो गलत बात है। हम सीखेंगे कि आता कैसे। देखिए तो 4 1 जा 4 2 जा 8, कितने हो गए 17। अब हमें क्या करना है, 17 से बड़ा ऐसा नंबर देखना है जो 4 से पूरी तरह विभाजित होता हो। तो 17 से बड़ा नंबर 20 होता है जो 4 से पूरी तरह विभाजित होता है। आप देखोगे कि जो 20 दिया हुआ है वो 4 17 से कितना देखे 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा -3, ठीक है? चलिए 4 5, नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर पे 9 पे, तो उसको हम लोग सीख रहे हैं क्या होता है 9 की कहानी। सपोज 12 डिवाइडेड बाई 9, 15 डिवाइडेड बाई 9, 21 डिवाइडेड बाई 9, 123 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है? 9 का भाग लगा रहे हैं हम लोग 12 में, लगाइए तो 9 1 9, कितना आया 3, ठीक है? बट हम लोग जानते हैं कि जब मैं 12 में 9 का भाग लगा रहा हूँ तो शेष बच रहा है 3। वैसे ही आप देखिए इसके अंकों को जोड़िए, 2 और 1 3, यही रिमाइंडर है। 15 में 9 का भाग लगाइए तो 5 और 1 6, यही हमारा रिमाइंडर आएगा, कितना 6। ऐसे ही 21 में मैं 9 का डिवाइड लगाऊंगा तो 2 और 1 3, तो यही क्या आया हमारा रिमाइंडर, कितना आया 3। ऐसे ही 123 में 9 का भाग लगाएंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, तो रिमाइंडर कितना आया 6। मतलब क्या है इससे, मतलब यही है यदि किसी संख्या में हम 9 का भाग लगाते हैं तो उस संख्या के अंकों का योगफल ही शेषफल होता है। क्या समझ आया? यदि किसी संख्या में 9 का भाग लगा दें तो उस संख्या के अंकों का योगफल ही शेषफल होता है। जैसे एक नंबर लिया मैंने 4 3 2 4 9 7 डिवाइडेड बाई 9। बच्चा मुझे इसमें 9 से भाग लगा। अब इसमें हम जो पढ़ते आए हैं ऐसे भाग वो तो नहीं लगा सकते,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से 9 हटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, ये 9 हट गया। सेकंड 7 और 2 9 हट गए। अब 4 और 3 7, 7 और 4 11 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11। तो नेक्स्ट अब मेरा बच्चा 11 डिवाइडेड बाई 9, इसको फिर ऐड कर दो, तो 1 और 1 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब क्या कि जब भी हमें किसी भी संख्या में 9 का भाग लगाना पड़े तो उस संख्या के अंकों का योगफल ही शेषफल प्राप्त होता है। 3 चीजें बताई मैंने। सबसे पहले आपको 5 बताया, देन 4 और 9। एक और जान लेते हैं हम लोग, 10। बहुत ही अच्छे नंबर है ये, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। सपोज डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड 4 6 डिवाइडेड बाई 10, 5 रिमेंडर। बेटा वही कहानी है, जब किसी संख्या में 10 का भाग लगाते हैं, जब भी किसी संख्या में 10 का भाग लगाते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक ही शेषफल होता है। जब भी किसी संख्या में 10 का भाग लगाते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक ही शेषफल होता है। जैसे यहाँ पर 6, तो 6 में 10 का डिवाइड लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 6। ठीक है, 4 बातें सीखी हमने। सबसे पहले 5, जब भी किसी संख्या में 5 का भाग लगाना हो तो उस संख्या के इकाई अंक में 5 का भाग लगाते हैं। जो इकाई अंक में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर बचेगा, वही उस संख्या में 5 का भाग देने पर शेषफल बचेगा। नेक्स्ट आ रही 4, जब भी किसी नंबर में 4 का डिवाइड लगाना हो तो उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग लगाते हैं। अंतिम 2 अंकों में भाग लगाने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का शेषफल प्राप्त होता है। उसके बाद हमने सीखा 9 का क्या है? 9 का यही है, यदि किसी संख्या में 9 से भाग लगाना, इससे 9 से, तो उस संख्या के अंकों का योगफल ही शेषफल होता है। नेक्स्ट 10 में क्या है? यदि किसी संख्या में 10 का भाग लगाते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक ही शेषफल होता है। चलिए अब बात आती है कि इनका उपयोग क्या है, क्या जरूरत पड़ेगी इनको जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे। तो छोटे छोटे हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन है मेरे पास 49 इंटू 65 डिवाइडेड बाई। सपोज क्वेश्चन पेपर में आया, हमसे पूछा रिमाइंडर। अब बेटा जब आपको नहीं आता तो सबसे तो आप यही करोगे कि 49 का 65 में प्रोडक्ट करिए, देन 9 का भाग लगाइए। बहुत विचित्र कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं 9 की प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा, बेसिक से करने सोच रहा हूँ। तो 49 में 9 का भाग लगाइए। देखिए 49 से छोटा नंबर 45 होता है। 9 पंजे 45 होते हैं जो 9 से पूरी तरह विभाजित होते हैं। एक तो आप देखोगे कि 45 कितना अधिक है? 49 45 से 4, तो एक तो रिमाइंडर आ रहा है मेरा +4। अगली बार मैंने क्या देखा कि 49 से बड़ा नंबर देखा कि 9 से पूरी तरह विभाजित होता है, वो नंबर होता है 54 बेटा। तो 54 49 से कितना अधिक है? 5। कितना? 5। तो रिमाइंडर कितना आएगा? -5। बेटा हम जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा उस रिमाइंडर को लिखेंगे जो छोटा होगा। ठीक है, तो 4 में और -5 में अवश्य बात है 4 छोटा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? +4। ठीक, ऐसे ही 65 में लगाएंगे तो 9 7 63, कितना आया? +2। बेटा बीच के साइन का विशेष ध्यान रखते हैं। अगर इसमें गुणा का साइन है तो मैं दोनों संख्या का गुणा कर दूंगा, कितना आएगा? 4 दूनी 8, गुणे भाग लगाओ 9 का, रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 8। यही मेरा। ठीक है, इसको हमने नॉर्मली करके देखा, 9 की प्रॉपर्टी हमने नहीं लगाई। सबसे पहले 49 में 9 का डिवाइड लगाया तो 4 रिमाइंडर आया, इंटू 65 में 9 का डिवाइड लगाया तो 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो बीच में गुणा का साइन, इसलिए मैंने 4 और 2 का गुणा किया तो कितना आया? 8 में अगर ये 8 9 से बड़ा होता है तो इसमें वक्त फिर दोबारा भाग लगाते हैं, बट मैंने आपको फिर भी लगा के दिखाया है कि 8 में 9 का भाग लगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 27 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5।
ठीक। तो मैंने आपको अभी बताया था बच्चों कि अगर 5 का किसी भी संख्या में भाग लगाना हो, 5 का किसी भी संख्या में भाग लगाना हो तो उस संख्या के इकाई अंक में 5 का भाग लगा दो। ठीक है, तो 7 में 5 का भाग लगाओ, कितना आएगा 2 इंटू 4 में 5 का भाग लगाओ, कितना आएगा 2 शेषफल आएंगे बेटा, एक तो आएगा माइनस का 1 और एक आएगा प्लस के 4। हम लोग फिलहाल -1 यूज करेंगे तो कितना आएगा ये -2। अब बेटा ध्यान रखना कितना आ रहा है -2, और माइनस का शेषफल कभी बचता नहीं है। तो जब भी बेटा शेषफल माइनस का आने लगे तो हमेशा उसको 5 में से लेस कर दो, आंसर कितना आएगा बेटा, ठीक है, कितना आएगा। एक चीज और सीखते हैं, 5 की एक विशेष कहानी और होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 5 में, जितना अच्छा क्वेश्चन बनता है उतना अच्छा शॉर्टकट होता है उसका। सपोज क्वेश्चन है 2396 1743 गुणा 1963 डिवाइडेड बाई 5। प्यारे बच्चों बताना है हमें भी बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले वही कहानी है, इकाई अंक में 5 का 6 में भाग लगाएंगे बेटा, कितना आएगा प्लस के 2। 5 का 3 में भाग लगाएंगे तो 2 रिमाइंडर आएंगे। 3 में अगर मैं 5 का भाग लगाऊं बेटा तो एक तो आएगा प्लस की 3 और एक आएगा माइनस की 2, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस, हमेशा छोटा रिमाइंडर लिखते हैं माइनस के 2। नेक्स्ट 3 में भाग लगाऊंगा मैं 5 का, फिर वही है, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा -2, ठीक। अब बीच में गुणा का साइन तो गुणा करेंगे, 2 का 2 में करेंगे बेटा, कितना आएगा 4 और ये -2 और माइनस, इसको समझने एक बार, अगर आप 2 माइनस की संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो बेटा पर क्या आएगा प्लस का हो जाएगा। अगर आप 1 माइनस और 1 प्लस अंक की गुणा कर रहे हैं तो माइनस a भी आएगा, ठीक है। जैसे -c और इंटू a कर ले, सॉरी a इंटू -b कर ले तो भी कितना आएगा -c, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस के 4 और 4 का फिर 1 में कर दो तो आंसर कितना आएगा मेरा 4, ठीक है बच्चों। एक तरीका तो ये जो हम लोग अभी सीखते आ रहे हैं, बट 5 का एक स्पेशल केस होता है, बहुत अच्छा केस होता है 5। तो 5 को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि 5 का कभी भी किसी संख्या में 5 का डिवाइड लगाना हो, 5 का कभी भी किसी संख्या में डिवाइड लगाना हो तो बच्चों उसका इकाई अंक ही शेषफल बचता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 6 का 3 में प्रोडक्ट करेंगे बच्चा तो कितना आएगा 80। जैसे ही मैं 6 का 3 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 18, ठीक है। 18 में इकाई अंक कितना है बेटा 8, ठीक। अब क्या करेंगे कि 8 का 3 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 24, कितना आएगा बेटा 24। 24 का इकाई अंक कितना है 4। तो अब मेरा मेन पर्पज रहेगा कि 4 में डिवाइड लगाए किसका बेटा 5 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, यही हमारा, ठीक है। 5 का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि कभी भी किसी संख्या में 5 का डिवाइड लगाना हो तो उस संख्या का इकाई अंक ही शेषफल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पर। दो तरीके से करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, सबसे पहले 2 में 5 का भाग लगाओ। तो बेटा आप जानते हो कि जब 2 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेंगे, एक तो प्लस के 2 और एक माइनस के 3। तो इसमें तो प्लस के 2 ही बचाएंगे क्योंकि 2 छोटा होता है, ठीक बेटा। ऐसे ही 9 में अगर मैं 5 का डिवाइड लगाऊं बेटा तो 9 एकन 9, कितने बचे प्लस के 4, और 9 से बड़ा नंबर जो 5 से पूरी तरह विभाजित होता हो वो होता है बच्चों 10। तो जब मैं 10 में आप देखोगे कि 5 से पूरी तरह भाग होता है तो 10 9 से कितना दिखे 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा -1।
तो ध्यान रखना हमेशा वो नंबर लिखते हैं जो छोटा होता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि माइनस वाला छोटा है तो कितना आएगा माइनस में। ऐसे ही जब मैं 6 में 5 का डिवाइड लगाऊंगा बेटा तो कितना आएगा प्लस के 1, और 4 में डिवाइड लगाऊंगा 5 का तो कितना आएगा माइनस 1। ठीक है, अब ये थोड़ा एक बार माइनस और प्लस का खेल समझ लेते हैं क्या है। देखिए बेटा, जब माइनस का साइन सम टाइम्स आएगा, मतलब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब माइनस वाला जो चिन्ह है वो सम बार आएगा तो वो ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक बेटा, और जब माइनस का चिन्ह विषम बार आएगा, कितनी बार विषम बार, तो वो हमारा माइनस में ही रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें मेरा कितनी बार आया माइनस चिन्ह 2 बार, 2 नंबर कैसा है सम, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा जी प्लस में हो जाएगा। तो करिए 2 का 1 में 2, 2 का फिर 1 में 2, और 2 का फिर 1 में कितना आएगा 2। तो बच्चों 2 में मैं पुनः 5 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। यही हमारा इस संख्या में अगर मैं 5 का भाग लगाऊं तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी संख्या में 5 का भाग लगाना हो तो उसके इकाई अंक ही शेषफल बचता है। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं है, इसका इकाई अंक निकाल लो, जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर होगा। करते हैं गुणा, 2 का 9 में गुणा करो 18 आता है, 18 में इकाई अंक कितना आएगा बेटा 8, 8 का 6 में गुणा करो कितना आता है 48, 48 में यूनिट कितना है 8। ऐसे ही आप 8 का 4 में गुणा करोगे, 8 का 4 में करो कितना आएगा बच्चा 32, तो 32 में यूनिट कितना है 2, तो फाइनली रिमाइंडर कितना आया 2। यही मेरा मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 5 पे क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे सब भली बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है 1753 गुणा 1700 डिवाइडेड बाई 70.2। ये सवाल है कि निम्न संख्या में 17 का भाग लगाएं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो आप देखोगे कि 17 से ये पूरा जा रहा है तो बचा कितना 53। तो बेटा हम लोग जानते हैं 17 तिया 51, कितने बचे प्लस के 2, तो प्लस के 2 लिखो। नेक्स्ट ये पूरा गया कितना बचा 69, तो 17 चौके 68 कितना आता है बेटा प्लस के 1। ये गया कितने बचे 16। अब बेटा 16 में अगर मैं 17 का भाग लगा रहा हूँ तो बेटा एक तो आएगा प्लस के 16, और एक 16 से बड़ा नंबर जो 17 से पूरी तरह विभाजित होता हो वो होता है 17। तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा -1। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा -1। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया था कि इसमें माइनस चिन्ह देखते हैं सम बार आया है कि विषम बार। आप देखोगे कि इसमें माइनस चिन्ह एक बार आया है बेटा। ठीक है, तो ओवरऑल माइनस आएगा, सबसे पहले लिख लो कितना आएगा, गुणा करें पता चलेगा। 2 का 1 में करो 2, 2 का फिर 1 में करो 2, तो रिमाइंडर कितना आया -2। बेटा -2 कभी ऑप्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, इसके लिए जब भी रिमाइंडर हमारा माइनस का बचे लगे तो बेटा उसको 17 में से माइनस कर देंगे, तो फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा 50। यही मेरा आंसर। ठीक है, एक बार और देखते हैं। 17 से 17 कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना आया 53। 17 का डिवाइड लगाया बच्चा, कितना आया रिमाइंडर प्लस के 2। ऐसे ही 17 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 69, 4 बार 68 कितना बचा +1। ऐसे 16 -1, माइनस चिन्ह देखा विषम बार है माइनस लगा लिया। 2 का 1 में 2, 2 का फिर 1 में 2, तो क्या आया -2।
और जब भी शेषफल माइनस में आने लगे तो उसको हमेशा हर में से घटा देते हैं, तो आंसर कितना आएगा 15। ठीक है बच्चा, चलो नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 137 इंटू 71 77 93 डिवाइडेड बाई 50, बताना है रिमाइंडर क्या है। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले 137 15 से डिवाइड लगाते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 से 3 तरीके से बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले 15 से कंप्लीट डिवाइड लगाते हैं, तो आप जानते हो कि 15 नंबर कितने होते हैं 135। 15 का आप 9 में करो कितना आएगा बेटा 135, तो कितना अधिक है 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा प्लस के 2। ऐसे ही जब आप 71 में 5 का भाग लगाएंगे, तो सबसे पहले 71 से छोटा नंबर देखते हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित होता हो, तो बेटा 15 चौक 60, कितने बच रहे हैं 11। सबसे पहले हम लोग 71 में 15 का भाग लगाएंगे, तो 71 से छोटा नंबर देखते हैं। 71 से छोटा नंबर होता है 60 जो 15 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो जब 60 आ रहा है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 11। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे 71 से बड़ा नंबर जो 15 से पूरी तरह विभाजित होता हो, तो बेटा 71 से बड़ा नंबर होता है 75। 15 का आप 5 में करोगे 75 आएगा, तो 75 71 से कितना आ जाएगा बेटा 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा -4। अब मैं वहाँ 11 लिखूँ या 4 लिखूँ, तो बेटा मैं -4 लिखूँगा, क्यों, क्योंकि -4 11 से छोटा है। ठीक, ऐसे ही आप 77 में 5 का डिवाइड लगाएंगे 15 का, तो 75 5 टाइम्स से आएगा, कितना हो जाएगा बेटा +2। 93 15 छक्के 90, कितने बचे बेटा +3। सबसे पहले माइनस चिन्ह आप देखोगे एक बार आया है, तो एक कैसा है विषम, तो सबसे पहले माइनस लगा लो। ठीक बेटा, करो गुणा, 2 का 4 में 8, 8 का 2 में 16 और 16 का 3 में -48 डिवाइडेड बाई 15। आप देख रहे होगे बेटा कि 48 15 से बड़ा है, तो मैं इसमें दोबारा से 15 का भाग लगाऊंगा, तो रिमाइंडर 15 कितना आएगा -3। बच्चा जब भी रिमाइंडर शेषफल, जब भी शेषफल माइनस का बचने लगे, मैंने आपको बताया कि उसको हर में से घटा देते हैं, तो उत्तर 15 में से 3 घटाओ तो बेटा कितना आएगा। ठीक है, आप लोग समझ के होंगे इसको। अगर नहीं भी समझ में आया तो इसका एक और बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक सी बात और बताऊं। सपोज एक नंबर है बेटा 21 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने, मैं 21 को 6 से भाग लगा रहा हूँ। बेटा नॉर्मली आप भाग लगाओगे तो 6 तिया 18, शेषफल कितने आए 3। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बड़े काम की चीज है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे इसमें। तो अब एक चीज मैं जानता हूँ कि 21 डिवाइडेड बाई 6, अगर इसको मैं 3 से डिवाइड लगा दूँ, कितने से 3 से, कितनी बार गया 7, इसमें 3 से लगाऊं कितनी बार गया 2। तो बेटा आप ध्यान रखना, आपने इसमें कितने का भाग लगा दिया 3 का। ठीक है, अब 2 का भाग लगाइए 7 में, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 1। लेकिन आप ध्यान करिए, आपने नंबर को 3 से छोटा किया है, तो इस 3 का हमें इसमें पुनः गुणा करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर कितना आया 3। आप देखो दोनों रिमाइंडर कैसे समान। ठीक है, एक और करते हैं, जैसे मुझे 45 डिवाइड लगाना है बेटा 6 से। ठीक है, चलिए, तो 6 से, चलिए ठीक है 6 से कर लेते। आप जानते हो कि 6 का 7 बार जाता है, 6 7 42, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा 3। ठीक है, बट हम लोग चीज और जानते हैं, इसको मैं छोटा करता हूँ,
3 से कितनी बार, 15 बार, और 3 से 2 बार, और 2 का भाग लगाऊंगा 15 में तो 2 सत्ते 14, रिमाइंडर कितना आया बेटा 1। मैंने 3 का भाग लगाया था इसमें, तो 3 का मैं पुनः गुणा कर लूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 3। समझ पा रहे हो आप क्या हो रहा है ये। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, जिससे आपकी भली बात समझ में आ जाए। सपोज मुझे भाग लगाना है 126 में, भाग लगाना है 12, ठीक है बेटा, 126 में भाग लगाना है 12 का। तो आप जानते हो कि 12 एकन 12, 6 बचे, तो रिमाइंडर कितना आया बेटा 6, ठीक। बट मैं आपको एक नई चीज समझाना चाह रहा हूं, देखिए अगर इस नंबर को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 दूनी 12, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, कितना आया 21/2। अब बेटा जब 21 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। और एक आप ध्यान करो कि मैं इसको अभी 6 से कट करके आया हूँ, छोटा करके, तो इसमें मैं 6 का पुनः गुणा कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 6। देखिए दोनों कैसे हैं, बराबर, ठीक है। तो जब आपकी ये बात प्रॉपर समझ में आ चुकी होगी तो ये क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए कि इसमें से कौन सा नंबर है जिससे 15 डिवाइड हो पा रहा है। ऊपर नीचे 2 नंबर डिवाइड हो पा रहे हैं, आप देखोगे 3 से ये गया 31 बार और 3 से ये गया 5 बार, ठीक है। मैंने इसमें 3 का डिवाइड लगाया, कितनी बार गया 31 टाइम्स। 3 का 15 डिवाइड लगाया, कितनी बार गया 5 टाइम्स। चलिए बेटा उस 3 को अलग कर देते क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है बाद में। अब 5 का आप भली बात जानते हो, मैं अभी बता के आया हूँ कि 5 के लिए क्या करते हैं बेटा, इकाई अंक। चलिए 7 का 1 में 7, 7 का 7 में 7 का आप 1 में करोगे बेटा 7 आएगा। अब आप 7 का 7 में करोगे तो 49 में कितना आएगा बेटा 9 आएगा। अब 9 का मैं किस में करूंगा 1 में, वेरी गुड। तो आप 9 का 1 में गुणा करके कितना आएगा बेटा 9। आप देख रहे हो कि 9 5 से बड़ा है, एक बार में इसमें फिर भाग लगाऊंगा कितने का 5 का, तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा 3, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 4, ठीक है। बट ये मेरा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हम अभी जान के आए हैं इस नंबर को मैंने किससे छोटा किया था 3 से, तो बेटा 3 का मुझे गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर मेरा कितना आएगा, ठीक है बच्चों, आंसर कितना आएगा 12। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है एक बार। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसे ऐसा इस टाइप। अब समस्या आ गई बेटा सामने कि 15 का यहाँ भाग लगाऊंगा मैं तो 15 सत्ते 105, कितने बचे 6, 15 चौक 60 प्लस 1, ऐसे इसमें लगाओ तो बहुत बड़ी कहानी बनने वाली है। उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड लगाओ 1 1 1 1 और इसको लगाओ 5, 3 को रख दो अलग, क्यों बाद में बहुत जरूरत पड़ती है इस 3 की। तो बेटा अब 5 के बारे में आप जानते हो, भली बात है, क्या जानते हो, इकाई अंकों का गुणा, वेरी गुड। तो 1 का 2 में गुणा करो कितना आएगा 2, 2 का फिर 1 में करिए बेटा तो कितना आएगा, आप गुणा करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 1, तो बच्चों कितना आएगा 2। लेकिन बेटा ये मेरा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं सवाल को अभी 3 से छोटा करके आया हूँ, तो मुझे इसमें 3 का दोबारा गुणा करना पड़ेगा। तो फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, 1001 1002 1003 1004 डिवाइडेड बाई 27, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि कोई नंबर कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। अब नंबर्स की जो विभक्तियां होती हैं कि कोई संख्या किससे कब कटती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक है डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो फिलहाल आप देखोगे कि 27 3 से कितनी बार जा रहा है 9 बार,
और 102 में मैं 3 का भाग लगाऊंगा बेटा, 2 और 1 3। 3 की प्रॉपर्टी होती है, आप सीख लो यहाँ पर कि कोई संख्या 3 से कब विभाजित होती है। तो 3 का एक रूल होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, क्या सुना, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। ठीक है बेटा, क्या लिखा आपने कि जब किसी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। तो आप देखोगे कि 1 और 1 2, 3 से नहीं जा रहा, 3 और 1 4 नहीं जा रहा, 4 और 1 5 नहीं जा रहा, बट 2 और 1 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने 3 से डिवाइड लगा दिया। करिए 3 का डिवाइड, 3 का 3 टाइम्स कितना बचा 1, 3 1 कितना आया 4। ठीक है, अब ये सवाल छोटा होकर क्या बन गया देखिए, 1 0 0 1 इंटू 3 3 4 इंटू 1 0 0 3 इंटू 1 0 0 4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है बेटा, और 9 के बारे में हम लोग अभी पढ़ के आए हैं क्या कि यदि किसी संख्या में 9 का भाग लगाते हैं तो उसके अंकों का योगफल ही शेषफल होता है। देखिए 1 और 1 2, 4 और 3 7, 7 और 3 बेटा होते हैं 10, 10 को फिर ऐड कर दो, कितना आएगा 1। बेटा इनको तब तक ऐड करते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में न बन जाए। ठीक है, देखिए आगे 3 और 1 4, ऐसे 4 और 1 5, तो ये कितना आया 5 का 4 में 20 20 और 20 का 2 में करो कितना आया बेटा 40 डिवाइडेड बाई 9। 40 में 9 का डिवाइड लगाओगे बेटा, रिमाइंडर कितना आएगा 4 और 0 4। बट ये हमारा आंसर नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि लोग अभी इस नंबर को 3 से छोटा करके आए हैं, तो इसमें मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 12। ये बेटा हमारा आंसर। ठीक है साथियों, तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपकी पूरी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ जिसमें नंबर सिस्टम का कोई नेक्स्ट पार्ट हो सकता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।